हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल से हैलो एल्केन का निर्माण देखेंगे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्कीन से हैलो एल्केन का निर्माण देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल से किन किन तरीके से अल्कोहल से हैलो एल्केन का निर्माण किया जा सकता है। अल्कोहल हैलोजन एसिड से अपक्रिया करके हैलो एल्केन का निर्माण करेगा, फास्फोरस हैलाइड से अपक्रिया करके हैलो एल्केन का निर्माण करेगा और थायोनिल क्लोराइड से अपक्रिया करके क्लोरो एल्केन का निर्माण करेगा। थायोनिल क्लोराइड से जब अल्कोहल अपक्रिया करता है तो उस अपक्रिया को डार्जन मेथड बोला जाता है और ये सबसे उत्तम विधि होती है क्लोरो एल्केन को प्राप्त करने के लिए। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में इसी विधि का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग हर एक विधि को देखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल जो है हैलोजन एसिड से अपक्रिया करके हैलो एल्केन का निर्माण किस प्रकार करेगा। अल्कोहल हैलोजन एसिड से अपक्रिया करके कुछ इस प्रकार ये क्या होगा, इसमें से ये वाटर बाहर हो जाएगा और ये RH बन जाएगा, H2O हो जाएगा। अब क्रिया की हम लोग क्रियाविधि देखेंगे कि ये रिएक्शन होती कैसे है, किस प्रकार से ये होगी। जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है अल्कोहल, अभी क्या हुआ, HX से अपक्रिया करने के बाद ये क्या बनाएगा, R और X बनाएगा और H2O वाटर बाहर हो जाएगा। इसकी अगर हम मैकेनिज्म देखने की कोशिश करें क्रियाविधि, क्रियाविधि में देखो सबसे पहले क्या होगा, ये जो हैलोजन एसिड है ये H प्लस एंड X आयनों में टूट जाएगा फर्स्ट स्टेप में ये। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अल्कोहल जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है और इस पर ये जो H प्लस होगा अटैक करेगा। अब आपको भी पता है इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और आप देख पा रहे होंगे कि ये अल्कोहल में ऑक्सीजन ही ऐसा है जिसके पास दो लोन पेयर हैं, अर्थात ये H प्लस जो होगा इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, जिससे क्या होगा, अब ये H प्लस का ऑक्सीजन पर अटैक करने पर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन जनरली हमको पता है ऑक्सीजन नेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, लेकिन इस पर प्लस चार्ज आ जाने के कारण यह कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबिलिटी होने के कारण इसमें से क्या करेगा, इस R से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये फिर रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये इसमें से H2O निकल जाएगा और ये R प्लस बन जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर मीडिएटर कंपाउंड हमारे पास क्या है, कार्बो कट आयन, मतलब कार्बो धनायन है। कार्बो धनायन। अब इस कार्बो धनायन पर हैलोजन तत्व अटैक करके RH और ये क्या बन गया हमारा, हैलो एल्केन। उम्मीद है आप लोगों को इसकी क्रियाविधि समझ में आई होगी। क्रियाविधि से ही किसी भी अपक्रिया की क्रियाशीलता का हम पता लगा सकते हैं कि वह अपक्रिया किस तत्व के सापेक्ष अपक्रियाशील होगी या नहीं होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस क्रियाविधि से हम दो कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं। एक कंक्लूजन तो ये निकल रहा है कि जो हैलोजन एसिड लिया जा रहा है उसके बीच क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। जो हैलोजन एसिड लिया जाएगा उसके बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर माध्यमिक यौगिक क्या बन रहा है, कार्बो कटायन बन रहा है, कार्बो धनायन बन रहा है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है या यूं हम समझ सकते हैं कि ये हैलोजन अम्ल का बंध जितनी जल्दी टूटेगा रिएक्शन उतनी ही आसानी से हो जाएगी या उतनी ही जल्दी हो जाएगी। और आपको पता है HX के अनुमान के हिसाब से HF HCl
HBr और HI, इन चारों में सबसे जल्दी बॉन्ड HI का टूटेगा, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है, जिसके कारण इनके बीच बनने वाला बॉन्ड सापेक्षता कमजोर होगा। तो इसीलिए इस HI का बंध आसानी से टूट जाएगा और ये एल्कोहल से अभिक्रिया बहुत आसानी से कर लेगा और तीव्र कर लेगा। और ब्रोमीन आयोडीन की तुलना में कम, क्लोरीन उससे भी कम, और फ्लोरीन तो करेगा ही नहीं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही ज़्यादा होती है हाइड्रोजन के सापेक्ष, इसीलिए अभिक्रिया करेगा ही नहीं। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि जो हमारे पास हैलोजन एसिड हैं, अगर इनका हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर टू एल्कोहल, अगर इनका हम एल्कोहल से क्रियाशीलता क्रम देखें या रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, तो हम इतना समझ पा रहे हैं कि जो HI होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू HBr, कंपेयर टू HCl। उससे हमने इतना कंक्लूजन निकाल दिया, क्योंकि हमने जब क्रियाविधि देखी थी, जब हम क्रियाविधि इसका देख रहे थे, तो हम इतना समझ पाए कि जो हैलोजन एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन और हैलोजन के मध्य बंध टूटेगा। और अब एक दूसरी बात देखें कि यहाँ पर माध्यमिक यौगिक जो है हमारा क्या है, कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन है R+। तो ये अभिक्रिया कब तेज होगी, जब हमारे पास सबसे अधिक स्थायी कार्बोकटायन होगा, और सबसे अधिक स्थायी कार्बोकटायन 3 डिग्री होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है और सबसे लास्ट में प्राइमरी होता है। इस प्रकार हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि कार्बोकटायन के अगर रिएक्टिविटी की ऑर्डर की बात की जाए, तो कार्बोकटायन होता है उसकी क्रियाशीलता का क्रम एल्कोहल के सापेक्ष अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार होगा कि 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू 2 डिग्री, प्राइमरी कार्बोकटायन। इतना हम समझ पा रहे होंगे। आइए एक बार फिर से इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब एल्कोहल हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया करेगा तब क्या होगा। सबसे पहले जो हैलोजन अम्ल होगा वो आयनों में टूटेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। H+ इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करेगा और X जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो एल्कोहल पर ये इलेक्ट्रोफाइल जो होगा H+, ये इस पर अटैक करेगा और आप देख पा रहे होंगे कि अटैक सिर्फ ये ऑक्सीजन पर करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी उसने उस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इलेक्ट्रोफाइल की खासियत ये होती है कि अटैक वो वहां पर करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा। और देखा जाए ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ पर होगी, दूसरे की इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, अर्थात 2 लोन पेयर होंगे इसके पास। तो जो H+ होगा इलेक्ट्रोफाइल, ये ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो ऑक्सीजन पर अटैक करते ही क्या होगा कि यहाँ पर इससे इस प्रकार बंध बन जाएगा। तो इस प्रकार का बंध बनने के बाद ऑक्सीजन पे क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब प्लस चार्ज आने पर ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की तो प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। अब जिसकी प्रवृत्ति लेने की हो, अगर देना हो जाए तो आफत ही तो है। ऑक्सीजन के पास क्या है भाई, प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, फायर मोड में आ जाएगा। और इससे क्या होगा, जो R होगा एल्किल ग्रुप होगा, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेने के बाद क्या हो जाएगा, जो इसका प्लस चार्ज था वो तो न्यूट्रल हो जाएगा और प्लस चार्ज इस R पर आ जाएगा, एल्किल ग्रुप पे आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका माध्यमिक यौगिक क्या बनेगा, कार्बोधनायन बनेगा, कार्बोकटायन बनेगा। अब इस कार्बोकटायन पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था वो इस पर अटैक करेगा और अटैक करते ही बॉन्ड बना लेगा और ये क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन का बॉन्ड बन जाएगा। और इससे हेलो एल्केन की रचना होती है अल्कोहल से। तो इस क्रियाविधि में हम देख पा रहे हैं 2 घटनाएं हो रही हैं। एक घटना तो ये हो रही है कि जो ये हाइड्रोजन एसिड है इसके बीच बॉन्ड टूट रहा है। आप बताएं, जितनी इजीली बॉन्ड इनका टूट जाएगा रिएक्शन उतनी ही आसानी से हो जाएगी।
इतना तो हम समझ पा रहे हैं, ये बॉन्ड जितनी इजीली टूटेगा रिएक्शन ये उतनी ही आसानी से हो पाएगी। और HX में क्या है, HF, HCl, HBr और HI। आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और आयोडीन की सबसे कम। और HI में मतलब हैलोजन अम्लों में HI का जो बॉन्ड होता है वो बाकी अदर हैलोजनों की तुलना में कम होता है। तो इस बॉन्ड को इजीली तोड़ा जा सकता है, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। और फिर ब्रोमीन को, फिर क्लोरीन को, फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ा नहीं जा सकता है, या तोड़ा भी जाएगा तो ये बहुत वायलेंट हो जाएगा, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये रिएक्शन ही नहीं करेगा अल्कोहल से। अगर करेगा भी तो वायलेंट हो जाएगी रिएक्शन। तो हम क्या समझ सकते हैं कि अगर इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात की जाए तो हैलोजनों के प्रति HI जो होगा वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। क्यों क्रियाशील होगा? क्योंकि इनका बंध आसानी से तोड़ा जा सकता है। और फिर एल्कोहलों के प्रति HBr की क्रियाशीलता आयोडीन से कम होगी, लेकिन क्लोरीन से, क्लोरीन अम्ल की एल्कोहल की प्रति क्रियाशीलता कम होगी। और फिर एक चीज और हम देख पा रहे हैं कि इस क्रियाविधि में हमने देखा कि माध्यमिक यौगिक क्या बन रहा है, कार्बो। इस क्रिया में हम देख पा रहे होंगे क्रियाविधि में किसका माध्यमिक यौगिक क्या बन रहा था, कार्बोधनायन। अब कार्बोधनायन की बात आई तो कार्बोधनायन बन रहा है, तो इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कार्बोधनायन टर्सरी अगर कार्बोधनायन होगा तो वो आसानी से रिएक्शन करेगा, क्योंकि उसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है, द्वितीय कार्बोकटायन का कम और प्राइमरी का सबसे कम। अब इस क्रियाविधि से आप समझने से, जैसे इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हो कोई, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अल्कोहल है और ये HX है, HX है और ये क्या बन रहा है, हेलोल्केन बन रहा है और H2O निकल रहा है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे, चार ऑप्शन आपको दिए हुए और ये पूछ दे रिएक्शन, ऑप्शन ए, सॉरी क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि कौन सी रिएक्शन जल्दी होगी, कब रिएक्शन जल्दी होगी, HX के तौर पे अगर HF लिया जाए या HCl लिया जाए या HBr लिया जाए या HI लिया जाए। ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है कि रिएक्शन कब जल्दी होगी, HX जगह पे क्या लिया जाए इन चारों में से। तो आपको पता होना चाहिए क्या लिया जाएगा, HI, क्योंकि इसका बॉन्ड बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसका बॉन्ड जो है बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। और अगर इसके बाद अगर पूछता, जैसे ये ऑप्शन में ना दिया हुआ होता, ये ऑप्शन में अगर ना दिया हुआ होता तब आपका आंसर क्या हो जाता, HBr हो जाता। क्या हो जाता है आंसर, HBr। या इसी का दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैसे आपके सामने ये दे दिया गया ROH और यहाँ पर HCl दे दिया गया और रिएक्शन ये लिख दी गई RCl प्लस H2O। अब आपसे पूछा जाए कि रिएक्शन कब जल्दी होगी, जब हमारे पास R कैसा हो, प्राइमरी हो, सॉरी टर्सरी हो, सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो, या कोई हमारे पास मेथिल हो, तब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है इसकी क्रियाविधि में R क्या बन रहा था, कार्बोधनायन बन रहा था, और कार्बोधनायन फिर सबसे स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री वाला होगा, तो वो रिएक्शन इजीली करेगा। बात आप समझ गए। अब आइए इनकी एक एक क्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं क्रियाविधि के आधार पर। अब अगर हमको अल्कोहल से क्या प्राप्त करना हो, अल्कोहल से क्लोरोएल्केन फाइंड करना हो, अल्कोहल से क्लोरोएल्केन फाइंड करना हो, तब क्या कर सकते हैं। देखिए उसके लिए क्या हुआ, ये आपके पास अल्कोहल है और फिर यहाँ पे क्या लिया जाएगा, HCl लिया जाएगा और ये एनहाइड्रस ZnCl2 लिया जाएगा। फिर ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, RCl हो जाएगा और H2O हो जाएगा। ये आपके पास जो बचा हुआ है ये आपके पास क्या है, क्लोरोएल्केन, और ये आपका वाटर हो गया, और ये आपका अल्कोहल है और ये आपका HCl है। एक बात याद और रखना, जो HCl होता है, HCl ये कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, ये कैसा होगा, कंसंट्रेटेड, मतलब कंसंट्रेटेड HCl और प्लस ZnCl2, ये कैसा होना चाहिए, अनहाइड्रस होना चाहिए। इस सेटअप को मिला के क्या बोला जाता है, ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोला जाता है,
ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक। अब ल्यूकास अभिकर्मक का एक परीक्षण और होता है, एल्कोहलों का परीक्षण करता है। ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहलों में अंतर विभेद स्पष्ट करता है। ये अंतर ज्ञात कर सकता है। अगर प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहलों में अंतर निकालना हो या पता करना हो तो वहाँ पर ल्यूकास अभिकर्मक का भी उपयोग किया जाता है। किस तरीके से किया जाएगा अभी इसको देखेंगे आगे। जैसे हमारे पास ल्यूकास टेस्ट, ये क्या है हमारे पास? ल्यूकास टेस्ट। अगर हमारे पास कोई एल्कोहल है और HCl से रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो ये क्या बना लेगा? RCl बना लेगा और H2O बना लेगा। और ये RCl का क्या हो जाएगा? अवक्षेप देगा। कब? अगर ये 3 डिग्री हुआ। अगर ये 3 डिग्री एल्कोहल हुआ तो ये व्हाइट PPT और ये भी तुरंत दे देगा, इमीडिएटली। ये कैसा दे देगा? तुरंत दे देगा, तुरंत, बिल्कुल ही तुरंत। कब? जब HCl जो है टर्सरी एल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो ये हेलो एल्केन प्राप्त होगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, और जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा वो तुरंत दे देगा। अगर यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल हुआ, अगर ये सेकेंडरी एल्कोहल हुआ और HCl से अपक्रिया कराई गई अनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तब ये हेलो एल्केन बनाएगा, लेकिन सेकेंडरी हेलो एल्केन बनाएगा। और ध्यान रखना 3 डिग्री का ही बनेगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन बनाएगा। सेकेंडरी हेलो एल्केन H2O, और ये कैसा देगा? व्हाइट PPT देगा, मतलब सफ़ेद अवक्षेप ये भी देगा, लेकिन 5 से 10 मिनट बाद, आफ्टर 5 मिनट, 5 to 10 मिनट। क्लियर? और अगर हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल हुआ, अगर हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल हुआ, अगर प्राइमरी एल्कोहल होता है तो ये रूम टेम्परेचर पर precipitate no white PPT at room टेम्परेचर। बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि अगर टर्सरी एल्कोहल हुआ तब ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करने पर हेलो एल्केन के फॉर्मेट में, और हेलो एल्केन कैसा होगा? 3 डिग्री हेलो एल्केन होगा, उसके वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा और वो इमीडिएटली तुरंत दे देगा। अगर सेकेंड डिग्री हुआ तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, लेकिन 5 से 10 मिनट बाद देगा। और अगर प्राइमरी एल्कोहल हुआ तो रूम टेम्परेचर पर व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा ही नहीं। अब आप समझ पा रहे हो कि ऐसा क्यों? क्योंकि ये एल्कोहल 3 डिग्री है, और यहाँ पर हमने आपको अभी जस्ट इससे पहले बताया था कि अगर टर्सरी होगा हमारा R तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। इसीलिए देखिए इसने व्हाइट प्रेसिपिटेट इमीडिएटली दे देगा, क्योंकि ये रिएक्शन तुरंत कर लेगा, क्योंकि ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है तो रिएक्शन थोड़ा स्लो करेगा, इसलिए जो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा वो थोड़ा देर में देगा। और ये रिएक्शन इससे करेगा, बहुत ही रेयर केस में करेगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पर व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा। रिएक्शन कराने के लिए या व्हाइट प्रेसिपिटेट पाने के लिए इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, अप्रॉक्सिमेटली 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास करना पड़ेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसकी कुछ अपक्रियाएं लिख लें। CH3 CH2 OH है। अब एथिल एल्कोहल है, अब HCl से अगर इसकी रिएक्शन करा दी जाए ZnCl2, ये कैसा होना चाहिए? हाइड्रस होना चाहिए। तभी रिएक्शन करने पे क्या बना लेगा? CH3 CH2 और Cl और प्लस H2O बना। तो आप ये रिएक्शन समझ गए होंगे, उम्मीद है। अब आप अगली रिएक्शन ये कंप्लीट करके दिखाइएगा कमेंट सेक्शन में।
अब अगर हमको ब्रोमो एल्केन प्राप्त करना होगा, अगर यही एल्कोहल ब्रोमीन एसिड से रिएक्शन करेगा तब यहाँ पर H2SO4 एज ए कैटालिस्ट यूज किया जाएगा और फिर इसका क्या हो जाएगा, वाटर इसमें से निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास RBr और ये ब्रोमो एल्केन और इसको बोलते हैं निर्जलीकरण। इस अपक्रिया को क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण, एल्कोहलों का निर्जलीकरण। आइए इस रिएक्शन को देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल है हमारे पास और HBr हो गया, H2SO4 लेने पर क्या हो जाएगा, ये 3 CH2Br प्लस H2O। तो इस अपक्रिया को क्या बोलेंगे, निर्जलीकरण। और इस प्रकार हमको क्या मिलेगा, ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। अब अगली रिएक्शन में हम लोग देखेंगे, अगर हमको आयोडो एल्केन इसी से प्राप्त करना होता, आयोडो एल्केन प्राप्त करना होता तब क्या होता, तभी हमारे पास एल्कोहल है कोई और ये HI है, अगर इसको हीट कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा, RI हो जाएगा, आयोडो एल्केन प्राप्त हो जाएगा और H2O बाहर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं CH3 CH2OH प्लस HI और इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और I प्लस H2। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। शुरू से देखते हैं एक बार। एल्कोहल अगर हैलोजन एसिड से अपक्रिया करेगा, एल्कोहल हैलोजन एसिड से अपक्रिया करने पर क्या करेगा, हैलो एल्केन का निर्माण करेगा, वाटर बाहर कर देगा। अब इसकी क्रियाविधि हमने देखी थी। और फिर अगर हमको एल्कोहल और हैलोजन एसिड से अपक्रिया करके क्लोरो एल्केन प्राप्त करना हो, ल्यूकास एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, HCl प्लस ZnCl2 ले लेंगे और ये क्या होगा, हमारे पास क्लोरो एल्केन प्राप्त हो जाएगा और वाटर बाहर हो जाएगा। उसके बाद ये जो HCl प्लस ZnCl2 इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट का काम ये होता है कि ये प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहलों में अंतर स्पष्ट करने के लिए होता है। अगर टर्सरी एल्कोहल है, ल्यूकास रिएजेंट से अपक्रिया करा दी जाएगी तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट इमीडिएटली दे देगा। अगर सेकेंडरी एल्कोहल है, HCl से अपक्रिया करा दी जाएगी ल्यूकास रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो ये क्लोरो एल्केन का व्हाइट प्रेसिपिटेट 5 से 10 मिनट बाद दे देगा। और अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो रूम टेम्परेचर पर HCl से अपक्रिया करने पर ये कोई भी व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा। 400 डिग्री सेल्सियस कराने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट ये देगा। फिर अगर हमको हैलोजन एसिड से ब्रोमो एल्केन प्राप्त करना होगा तो एल्कोहल ले लेंगे और HBr ले लेंगे और H2SO4 की उपस्थिति में इसको हीट दे देंगे, थोड़ा गर्म कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, HBr हो जाएगा और H2O बाहर हो जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं निर्जलीकरण। इसमें निर्जलीकरण हो रहा है एल्कोहल का और इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था। अगली रिएक्शन में क्या हुआ कि अगर हमको हैलोजन एसिड से आयोडो एल्केन प्राप्त करना होगा तो एल्कोहल की और आयोडीन की रिएक्शन करा देंगे, उसको जस्ट हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आयोडो एल्केन प्राप्त हो जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। इसका एग्जाम्पल ये रहा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।